हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। अवकल समीकरण e की घात x गुनी 10y गुनी dx प्लस 1 माइनस e की घात x गुनी सेक स्क्वायर y गुनी dy बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों, पहला, चरों का पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे दिए गए अवकल समीकरण को सरल करने के लिए। साथ ही बच्चों, यहाँ पर हम कुछ समाकलन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। जैसे 1/x का हम समाकलन करें तो ये हमें प्राप्त होता है log x प्लस c के बराबर, जहाँ पर c क्या है, समाकलन चर। साथ ही बच्चों, यदि हम e की घात x को हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये हमें प्राप्त होता है e की घात x। ठीक है, तो इन मुख्य अवधारणाओं की सहायता से दिए गए अवकल समीकरण को हम हल करते हैं। तो अवकल समीकरण हमें क्या दे रखा है, तो देखो e की घात x गुना tan y गुनी dx प्लस 1 माइनस e की घात x गुना सेक स्क्वायर y गुनी dy बराबर 0। बच्चों देखो, यहाँ पर हमें x वाले पद को एक साथ और y वाले पद को एक साथ लाना है, अर्थात चरों का पृथक्करण करना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो 1 माइनस e की घात x गुना tan y से प्रत्येक पदों को भाग देने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। बच्चों देखो, e की घात x गुना tan y बटे में 1 माइनस e की घात x गुना tan y dx प्लस का यहाँ पर 1 माइनस e की घात x गुना सेक स्क्वायर y बटे में 1 माइनस e की घात x गुना tan y dy बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जो पद कट रहे हम काट लेते हैं। तो देखो, tan y से tan y कट जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस e की घात x से 1 माइनस e की घात x कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया e की घात x बटे में 1 माइनस e की घात x dx प्लस यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया सेक स्क्वायर y बटे tan y dy बराबर 0। अब दोनों ओर हम समाकलन करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो समाकलन e की घात x बटे 1 माइनस e की घात x dx प्लस यहाँ पर समाकलन सेक स्क्वायर y बटे tan y dy बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर 1 माइनस e की घात x को u और tan y को भी मान लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 माइनस e की घात x को हम लोगों ने u माना, यहाँ पर बच्चों हम इसे x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस e की घात x dx बराबर du। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो e की घात x dx बराबर माइनस du। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर हम tan y को भी मान लेंगे, तो tan y बराबर क्या हो जाएगा भी। तो बच्चों देखो, यहाँ पर दोनों और हम y के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सेक स्क्वायर y dy बराबर dv। तो यहाँ से हमें अब प्राप्त हो जाएगा, देखो e की घात x dx के स्थान पर क्या रख सकते हैं, तो माइनस du। तो यहाँ पर देखो, इसके स्थान पर माइनस du लिखा बटे में बच्चों देखो, यहाँ पर 1 माइनस e की घात x को हम लोगों ने u माना। ठीक है, प्लस का यहाँ पर बच्चों देखो सेक स्क्वायर y dy के स्थान पर हम क्या रखेंगे, तो dv बटे में tan y को क्या माना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हम माइनस बाहर ले लेते हैं, तो बच्चों 1/x का समाकलन क्या होता है, तो log x। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो log u प्लस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा log v बराबर बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो समाकलन अचर log c। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो log v बराबर यहाँ पर log c, यहाँ पर ये पद बराबर के दाईं ओर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा log u। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो log v बराबर यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर एक गुणधर्म का प्रयोग करेंगे log वाला। तो जानते हैं, यदि log m प्लस log n हो तो ये बराबर होता है log m गुना n के। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो log c गुना u के। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो यहाँ से v बराबर e की घात log u गुना c। बच्चों हम यहाँ पर एक सूत्र और जानते हैं, यदि
e की घात log x हो तो ये बराबर होता है किसके, x के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा v बराबर यहाँ पर u गुना c। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या मान रखा था, तो tan y हम लोगों ने भी मान रखा था बराबर u हम लोगों ने क्या मान रखा था, तो 1 माइनस e की घात x गुना में c। तो बच्चों देखो हमें tan y बराबर 1 माइनस e की घात x गुना c प्राप्त हुआ। यही हमारा क्या हो जाएगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर था, दिए गए अवकल समीकरण के हल। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।